Hello aspirants, today I will discuss about how to what is approach for polity. Okay aspirants, आप लोग का के साथ एक मिथ बन गया है कि एम लक्ष्मीकांत एक अच्छे बुक है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि अच्छा बुक है लक्ष्मीकांत, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। एम लक्ष्मीकांत मेंस के लिए, आप प्री के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आपको एनसीईआरटीज पे रिलाई करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए, एज यू नो, जो 11th का एनसीईआरटीज है वो फर्स्ट वाला देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी। आप एक एनसीईआरटी देखोगे, इसमें क्या है कि इक्वलिटी, जस्टिस, फंड राइट्स, सेकुलरिज्म, ये सब के बारे में दी गई चैप्टर है। अब क्या हो रहा है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है एस्पिरेंट्स यहाँ से पूछ रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कीवर्ड से उठा उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे समानता के कीवर्ड से पूछ देंगे कि समानता इनमें से कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं, विशेषाधिकारों का अभाव, लोकतंत्र और विशेषाधिकारों का समन्वय, ये अधिकारों और समानता, ऐसे दे देंगे 3-4 ऑप्शन। पूछेंगे कि कौन सा है, केवल एक युग्म दो। अब क्या हो रहा है, केवल एक युग्म, दो युग्म, तीन युग्म, चार युग्म, ऐसे पर। अब आपको क्या है ना कि जैसे इसमें अगर मान लीजिए कि ये दो करेक्ट आंसर, ठीक है, सेकंड और थर्ड वाला आपको, और आपने सोचा कि फर्स्ट और सेकंड वाला आपने गलत सोचा, थर्ड वाला गलत है। इसमें क्या, आप कभी कभी तुक्का भी चल जाता है। आप केवल दो युग्म, आंसर तो दो युग्म आपने मारा ही, और आंसर आया भी कि केवल दो युग्म। तो ये ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। अब के पॉलिटी में, अब के अप्रोच में आपको थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। पहले वाला अप्रोच से नहीं कि हम एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। तो पॉलिटी के लिए जैसे मैं अंत में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मेंस का आपका ट्रेंड एनालिसिस करवाऊंगा। देखिए, देखते रहिए आप, लास्ट में मैंने सब चीज़ की हुई है इस वीडियो में। तो आप स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको बताऊंगा कि एम लक्ष्मीकांत से कुछ कैसे करें। और देखिए, जैसे 11th का एनसीईआरटीज है, सोर्सेज में लास्ट में ऐसे ही, लेकिन सोर्सेज में पहले ही बताता हूँ। देखिए, जैसे 11th का जो एनसीईआरटी है, एक दोनों पढ़ना है दोस्तों। अब पहले क्या होता था, इसको छोड़ देते थे, इग्नोर करते थे, सेकंड वाला पढ़ते थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। लेकिन अब दोनों पढ़ना है। अच्छा, दोनों क्यों पढ़ना है, क्या नीड है पढ़ने का? तो देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। आप प्रीवियस ईयर को खंगालिए। प्रीवियस ईयर अगर जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में देखिएगा तो आप समानता से, अधिकार से, सार्वभौमिक मताधिकार से, धर्मनिरपेक्षता से, और लिबर्टी, फेटर्निटी, ये सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कभी कभी आपको पूछ देंगे, किसी फिलोसफर का नाम दे देंगे और उसके रिलेटेड उसका ये संज्ञान पूछ देंगे, दर्शन पूछ देंगे दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो आप एक ये वाला एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए। इससे क्या होगी, आप इसको क्या करिए कि एक रीडिंग 2 रीडिंग दीजिए, उसके बाद आप 10 पेज का नोट बना लीजिए। ओके फ्रेंड्स, 10 पेज का नोट बना लीजिए। अच्छा, 10 पेज में क्या है, 10 पेज में आप एक नोट्स अच्छे से सिर्फ कीवर्ड को उठाइए। जैसे समानता के कीवर्ड को, कौन में समानता मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, कौन जस्टिएबल है इक्वलिटी के रिलेटेड, कौन नहीं है, तो आपको ये देखना होगा। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, सेकंड वाला पार्ट का एनसीईआरटी देखते हैं। 11th का जो सेकंड वाला एनसीईआरटी है, इसमें मेन टॉपिक जो है आपका, जैसे लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आप देखिएगा ट्रेंड एनालिसिस, प्री में, मेंस, बोथ में क्या है कि आपका क्वेश्चन प्री मेंस में तो हद ही कर देता है। कभी कभी 3-4 क्वेश्चन इससे दे देता है, लेकिन आप 2 से 3 क्वेश्चन लेके चलिए मेंस में। और प्री का तो कहना ही नहीं है, 4 to 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन 2017 में मैं लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन अभी एक मेनली आपको ब्रॉडली आइडिया दे देता हूँ। तो 4 to 5 क्वेश्चन आपको पूछे थे यहाँ से दोस्तों, ये पूछते हैं दोस्तों। 2-3 क्वेश्चन आप लेके चलिए, इसको इग्नोर मत करिएगा। और ये 11th का एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है। एक एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट को आपको अच्छे से करके जाना है, कार्यपालिका को, उसमें मंत्री परिषद हो गया, ये राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष हो गए, ये सब के निर्वाचन के बारे में पूछते हैं अच्छे से दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे। लेकिन आपको एग्जीक्यूटिव में एक आइडिया ले लेना है। एम लक्ष्मीकांत से कैसे नोट्स बनाना है मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। जुडिशियरी से दोस्तों
हाँ आते हैं क्वेश्चन, हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों के मतलब इक्वल में नहीं आते हैं। जैसे जुडिशियरी से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देंगे, न्यायिक विज्ञान, सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड और जुडिशियरी, ये सब पूछ देंगे क्वेश्चन। जुडिशियल रिव्यू के बारे में मेंस में इससे आते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं जुडिशियरी को मेंस के लिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जुडिशियरी का ये पार्ट अच्छे से समझ जाना। इसका नोट्स आपको बनाना है तो बनाइएगा, नहीं तो मैं इसलिए इसका नोट्स नहीं बनाया हूँ अभी तक, अपने अनुभव के आधार से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स है आपको ये मेंस ओरिएंटेड है, इतने अच्छे से दी हुई हैं। आप मतलब इसके पार्ट्स को अगर आप पढ़िएगा ना तो एस्से में काम देगा आपको। एस्से में मतलब क्या बताएं हम अच्छे से। एस्से में ये नहीं कि जुडिशियरी से क्वेश्चन वो आप पूछेगा, ये नहीं। इससे अच्छा एस्से के लिए तो फर्स्ट वाला बुक में, उस फर्स्ट वाला बुक में क्या है कि आपका जैसे कांट का दे दिया है, गांधी जी का दे दिया है, अंबेडकर का कोटेशन अच्छा से दे दिया है, समानता ये सबसे रिलेटेड, आंग सांग सू की, नेल्सन मंडेला, धर्मनिरपेक्षता, ये सब अच्छे से दे दिया है, नेहरू जी से इस सब के विचार। लेकिन पार्ट 2 आपका मेंस पॉलिटी के लिए है मेनली। आप इसको नोट्स बनाना होगा तो बनाइएगा, नहीं तो क्या करिए ना कि आपको ये 4-5 टाइम्स पढ़ना है। मेंस एक बार मेंस के सिलेबस कवर करते समय 1-2 बार, और लास्ट में 1-2 बार पढ़ लीजिएगा ज़रूर दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इसमें नेक्स्ट पार्ट है लोकल बॉडीज़ वाला पार्ट, स्थानीय स्वशासन। क्या इसमें मतलब इतने अच्छे दी हुई है फैक्चुअल। आपको देखिए, आपको यूपीएससी फैक्ट डिमांड नहीं करती है, मैं पहले भी बता रहा हूँ। हाँ 2023 में फैक्ट पूछा है, लेकिन एक मात्रा में होना चाहिए। जैसे स्थानीय स्वशासन में कई लोगों को मैं देखता हूँ कि वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका क्या करते हैं, पूरा रटते हैं अच्छे से, और उसका मेन पर्पस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय मतलब कि बट जाना नीचे, न्यायपालिका और इसमें वित्त का समावेशन होना, और मतलब ज़मीनी स्तर पे प्रशासन का चलना। तो ये सब, और जो 11 विषय है 11th में, जो 18 विषय है 12th में, जो 29 विषय है, तो ये सब आपको अच्छे से करना पड़ेगा। हाँ मेनली विषय ये याद नहीं करना, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कुआँ, पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की, हेल्थ की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अच्छे से नाले की व्यवस्था, स्वास्थ्य के से संबंधित एक स्वच्छता की व्यवस्था, वन उन्मूलन नहीं कर जाना, ये सब किसका विषय है, पंचायती राज का विषय है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी ले लेना है कि पहला बार जब बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, अशोक मेहता समिति मोरारजी देसाई के सरकार में, तो इनके रिकमेंडेशन आपको याद कर लेने हैं कि जैसे उन्होंने 3 स्तरों पे बांटा था, किसी ने 2 थंगुन, बाद में जाके पीके थंगुन, और बहुत सारे जो कमेटी, एक आध और कमेटी जो आई, आपको लक्ष्मीकांत में ये सब क्लियर है। उसमें क्या है कि उसमें कैसे कैसे तालुका पंचायत सबका रिकमेंडेशन अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें अच्छे से दी हुई है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत में अच्छे से दी हुई है। इसमें एनसीईआरटी में क्या है कि आपको मेनली सब्जेक्ट मेंस के रिलेटेड अप्रोचेड है, एकदम ओरिएंटेड है वैसे ही। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये एनसीईआरटी आप स्किप नहीं कर सकते हैं दोस्तों, चाह के भी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग कि कैसे नोट्स बनाएं, हाउ टू मेक अ नोट्स फॉर यूपीएससी एग्जाम्स पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए। देखिए इसमें क्या है, जैसे आप मेन लेके चलते हैं, प्रीएम्बल को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, आप लोग सब लोग जानते होंगे प्रीएम्बल का नोट्स हमको अगर बनाना है तो 4 to 5 पेज तो लक्ष्मीकांत में है। हम एक पेज में शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, देखिए इसमें क्या है, आप ऐसे कर ले सकते हैं। आपके पास मैं जानता हूँ मैथ वाला पेज होगी, इसमें आप प्रीएम्बल का जो कीवर्ड है, बंधुत्व के बारे में, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणराज्य के बारे में, ये सब के बारे में अच्छे से बना लेने हैं नोट्स। और बगल में क्या करना है कि नेहरू जी ने पहली बार 13 दिसंबर को पेश की थी उद्देशिका, 22 जनवरी 1947 को इसको मतलब कि क्या किया गया था, उसको अपना लिया गया था इसमें। ठीक है, और अच्छे से सब चीज़ लिख देना है कि बैठक प्रथम, ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में कभी कभी आ जाते हैं कि उद्देशिका
जो प्रस्ताव थी वो कब पेश हुई थी? तो 9 से 23 दिसंबर जो पहली बैठक हुई थी उसके बीच में ये पेश हुई थी और पहली बार नेहरू जी ने इसे पेश किया था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे प्रभुत्व संपन्न ये सब अच्छे से देख लेना। जैसे देखिए समाजवादी एक कीवर्ड है, ठीक है, समाजवादी कीवर्ड है। अब समाजवादी कीवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, उसमें दिया हुआ है कि एक लोकतांत्रिक समाजवाद होता है और एक ये होता है, एक मिनट दोस्तों, जैसे हम लोग पीछे देखें, इसमें आपको क्या करना है ना कि इसी में कॉलम में 42nd अमेंडमेंट का जो कौन कौन सा बात था लाया गया था इसमें, उसका तो वो लिखना ही है, लेकिन उसका जो कीवर्ड है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों का अच्छे से करना है। तो मैं बता रहा हूँ आगे। तो समाजवादी आप समझ गए कि 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। पहला कौन, देखिए पहला जो होता है वो साम्यवादी समाजवाद होता है और दूसरा लोकतांत्रिक समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद में क्या हुआ कि जो सरकारें ज़्यादातर क्षेत्र को नियंत्रित करती हैं, निजी क्षेत्र, जैसे इसमें समानता का भाव हम लोग साफ देख सकते हैं कि जो बड़ा होगा वो कंपटीशन, क्या होता है कंपटीशन में, जो बड़ा हो, साम्यवादी में क्या होता है सब एक इक्वल है। ठीक है, आप जानते होंगे बुर्जुआ वर्ग, मध्यम वर्ग के बीच संघर्ष, ये सब आप लोग जानते होंगे पहले से ही मार्क्सिज्म के बारे में, लेकिन उतना मैं डीपली नहीं जाऊंगा। पहले मैं बता रहा हूँ कि देखिए समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद में क्या होता है ये आप समझ गए होंगे कि नियंत्रण जो होता है सरकार के हाथ में होता है, सभी को बराबर तरह से ट्रीट किया जाता है। अगर विशेषाधिकार का हनन हो रहा है किसी के भलाई के लिए, गरीब के लिए, तो वो किया जाता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है, सभी को एक मौका दिया जाता है, किसी को हो गया। इसमें क्या है कि बड़े लोगों को बहुत कभी कभी पूंजीवादी दृष्टिकोण से इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, चाहे वो पूंजीवादी हो, समाजवादी, मतलब सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों को लेके चलने का काम करता है, जैसे हमारा भारत हो गया। और इतना नहीं बनाना है समाजवाद में, मतलब जितना लिखा हुआ है उसमें। अब क्या है, जैसे बंधुत्व है, तो बंधुत्व की पॉइंट को लेना। बंधुत्व का मतलब 4-5 वो आपको ऑप्शन में दे देगा। बंधुत्व मतलब क्या है, भाईचारे को बढ़ावा देना, ठीक है, बिना धर्म, जात, लिंग ये सब को देखे हुए अखंडता को और एकता को बरकरार रखना भारत के परिप्रेक्ष्य में। ओके, तो यही है दोस्तों। और प्रभुत्व ये सब मतलब उसमें दिया रहता है। तो नोट्स बनाने का प्रक्रिया यही है। अब क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग देखते हैं मेंस ओरिएंटेड, मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए मेंस में क्या है कि जैसे देखिए मेंस में क्या है, हम आपको जीएस पेपर 2 के पॉलिटी का टोटल हम आपको बता दे रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है। देखिए मेंस में क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर लेके चलते हैं पहले हम लोग। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपका केस दे देगा या फिर कोई पुराना ये दे देगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 21 में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 22 में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स 0 मार्क्स का क्वेश्चन, 0 मतलब एक भी नहीं आया 20 में, 19 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब पर ईयर एक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं कि कंपेयरिंग, एक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स होती है। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है दोस्तों कि 21 में एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 22 में एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ये पूछिए। एग्जीक्यूटिव को लेके चलते हैं, कार्यपालिका को, तो देखिए कि 22 में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, उसके बाद नहीं पूछिए, एक भी ईयर नहीं। और फिर देखिए कि 14 में 25 मार्क्स का पूछिए और 13 में 10 मार्क्स का। तो ये ऐसे ही दोस्तों। अब देखिए एक मेन सब्जेक्ट लेके चलते हैं जो मेरे को लगता है कि ये मतलब प्री और मेंस दोनों के लिए सबसे यूजफुल सब्जेक्ट है पॉलिटी में, लेजिस्लेटिव एंड इलेक्शन। तो लेजिस्लेटिव में पहले देखते हैं दोनों में। देखिए 50 मार्क्स का आए हैं दोस्तों 22 में, 30 मार्क्स का आए हैं यहाँ पर 21 में, 35 मार्क्स का आए हैं 20 में, 30 मार्क्स का आए हैं 19 में, 18 में 20 मार्क्स का, 17 में 40 मार्क्स का। हर एक ईयर लगभग इससे 2 क्वेश्चन। हाँ, ये इलेक्शन भी मिला के है। इलेक्शन में जैसे आपको मेनली क्या से पूछेगी,
वहाँ पर स्पीकर की इलेक्शन के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में, ठीक है, 1950 और 1951 वाला भी, लेकिन मेनली 1951 वाला पूछती है। आदर्श आचार संहिता आप लोग जानते होंगे, तो ये सब इलेक्शन में पूछती है। जैसे इलेक्शन में क्या हो गया, इलेक्शन में जैसे देखिए राष्ट्रपति का पूछ देगी, राज्यपाल का कैसे इलेक्ट, ऐसे वैसे मतलब संघवाद का एक हो जाएगा। और RPA 1951 ये संघवाद का टॉपिक है, सॉरी दोस्तों, राज्यपाल वाला, ठीक है। RPA 51 ये चुनाव से संबंधित नहीं था। अब देखिए लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसको आपको रट के जाना है। और एक दो केस स्टडी जैसे याद कर लेना, इंदिरा गांधी और वर्सेस जो राजनारायण का हुआ था, ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो की गई थी। राजनारायण वहाँ पर अपोजिट पार्टी में थे, तो उन्होंने केस किया था कि लाभ के पद के द्वारा मतलब उनका क्या किया गया है, प्रचार किया गया है। IAS के बारे में कहा गया था कि इन्होंने ऑर्गेनाइज करने में, ये रैली ऑर्गेनाइज करने में कुछ मदद की थी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग ये सब देखना है। और देखिए आपको अगर हो तो बेयर एक्ट अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मिनिस्ट्री मतलब कानून मंत्रालय के द्वारा लॉ एंड सोशल जस्टिस के द्वारा दिया जाता है, तो वो उसके वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या करिए, केस स्टडी आप विजन के मारिएगा, टेक्स्ट करिएगा गूगल पे, केस स्टडी आपको केस स्टडी नहीं, केस पुराने केस देंगे आपको सही से सुप्रीम कोर्ट का। और क्या करेंगे, जजमेंट वगैरह ये सब अच्छे से दे देंगे, मेनली आर्टिकल्स दे देंगे। और संशोधन तो आपका इसमें ही हो जाएगा, ये एम लक्ष्मीकांत के लास्ट में। देखिए दोस्तों एक और हम लोग मेन टॉपिक देखते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, जो मेनली क्या है, मेनली मेंस का सिलेबस है। 22 में देखिए दोस्तों, इससे 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर का, 21 में 15 नंबर का एक क्वेश्चन, 20 में 10 नंबर का एक क्वेश्चन, 19 में 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन, और 18 में 12.5 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे आप यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछती है, 2022 में क्या पूछी थी दोस्तों, 2022 में पूछी थी सर्वोच्च न्यायालय का पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानिकरण, ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिकरण, ठीक है। राज्यपाल का विधायी शक्तियों के बारे में और दूसरा क्वेश्चन राज्यपाल की विधायी शक्तियों के बारे में पूछी थी। 21 में क्या पूछी थी, विविधता समता के लिए सुप्रीम कोर्ट के महिलाओं के प्रतिनिधित्व, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कार्यपालिका की जवाबदेहिता, संसद की समर्थता के प्रति, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 20 में एक क्वेश्चन आए थे, न्यायिक विधान मतलब सेपरेशन ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है वो क्या है। 19 में 2 क्वेश्चन, शक्ति का कठोर पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति का कठोर पृथक्करण का सिद्धांत, और परिसंघीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, इससे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं एक और अच्छे टॉपिक में, लोकल बॉडीज। देखिए दोस्तों ये आपका सिर्फ पॉलिटी के लिए है, क्षमा करिएगा, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और IR के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सबका माइन्यूट ऐसे ही एनालिसिस करूंगा। देखिए दोस्तों बॉडीज जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें लोकल बॉडीज़ में आपका क्या आ जाता है, जैसे पंचायती राज नगर पालिका के बारे में आ जाता है। ये 73rd एंड 74th 1992 ये अमेंडमेंट जो है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और इससे मेनली क्या क्वेश्चन आते हैं, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण कैसे हुआ, ठीक है। जैसे देखिए 22 में क्वेश्चन आए थे शक्ति का विकेंद्रीकरण, जैसे जमीनी स्तर पर क्या किया गया, शासन परिदृश्यता को दर्शाएं, ठीक है। एक और क्वेश्चन आए थे, राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है, जबकि क्षेत्रीय दल जो है रीजनल पार्टी वो राज्य स्वायत्ता के पक्ष है। तो ये क्या हो गया, ये आपका लोकल गवर्नेंस, फेडरलिज्म और लोकल गवर्नेंस का मिला जुला रूप है। एक हम लोग फेडरलिज्म का देखते हैं 21 में कि 40th फाइनेंस कमीशन से
ये लोकल बॉडी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फेडरलिज्म का ही पार्ट है, आप मेन फेडरलिज्म में ही लेके चलिएगा इसको, ठीक है। और सीबीआई का क्षेत्राधिकार 20 में क्या पूछे थे, फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल 1 आप लोग जानते हैं। भारत के केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, इसमें महामारी एक्ट 1897 और आपदा प्रबंधन एनडीए में ये 2005 के बारे में पूछा था। और एक क्वेश्चन पूछी थी स्थानीय निकायों की सुदृढ़ता के बारे में। इसमें क्या है दोस्तों, फेडरलिज्म में हर एक साल 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। आप ये मान के चलिए कि आपका मेंस ओरिएंटेड इलेक्शन लेजिस्लेटिव के बाद यही एक पोर्शन है, ठीक है। मतलब है तो सभी जैसे जो बताएं, मतलब ये मेन पोर्शन है, इसको छोड़ के आप इग्नोर नहीं कर सकते कभी भी नहीं। जैसे देखिए 22 में 25 मार्क्स का, फिर 25 मार्क्स का 21 में, 20 में 40 मार्क्स का, 19 में 15 मार्क्स का, 18 में 30 मार्क्स का, 10 मार्क्स का 17 में, 37.5 मार्क्स का 16 में, 20 मार्क्स का 15 में, 12.5 मार्क्स का यहाँ पे 14 में और 30 मार्क्स का 13 में। सोच सकते हैं इतना मतलब कितना ये हमारे मेंस का मेन टॉपिक है। अब हम लोग बॉडीज़ के बारे में देखते हैं दोस्तों। आप बॉडीज़ इसमें आती है मेंस में दोस्तों। आप बॉडीज़ को के लिए क्या ओरिएंटेड रखिए, मैं बताऊंगा, सब अच्छे से बताऊंगा दोस्तों थोड़ा देरी बाद। अब देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका। जैसे देखिए बॉडीज में आपका यही सब हो जाएगा। लक्ष्मीकांत में जो 75 पेज दिए हुए, आप 10 पेज में उसका नोट्स बना लीजिएगा। कैसे करना है कि पद को लिख देना है, कार्यकाल लिखना है, कौन नियुक्त करता है लिखना है, कौन हटाता है लिखना है, समथिंग उसका वर्क लिख देना है कुछ। ये नहीं, वर्क बहुत ज़्यादा दिया है आपको एम लक्ष्मीकांत में, लेकिन मेनली जो वर्क रहेगा मेंस अप्रोच जो आपको याद रहे। जैसे आप, मैं आपको ऑप्शन देख के बता दूं। जैसे डीपीएसपी में अब क्या है कि एक आर्टिकल कहता है कि शायद 43 क्या है, उद्योग में कर्मकारों को के मतलब कामों को न्याय संगत प्रवृत्ति देना। तो इसमें ये तो वर्डिंग हार्ड हो जाता है। तो आप क्या सोच सकते हैं, उद्योग में मजदूरी को बढ़ावा देना, ठीक है, उनके साथ न्याय करना, समान न्याय और समान जो वो समान न्याय वाला कंसेप्ट है आर्टिकल 39 उसको देखना। तो ऐसे ही आपका रहना चाहिए अप्रोच, ठीक है दोस्तों। और आप जैसे इसमें 22 में पूछ दिया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, 21 में मानवाधिकार, 20 में CAG से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 19 में अटॉर्नी जनरल से, 18 में CAG और अधिकरण से CAG और ट्राइब्यूनल से पूछ दिया था क्वेश्चन, 17 में राष्ट्रीय महिला आयोग से, 16 में CAG से पूछ दिया था और अर्ध न्यायिक निकाय मतलब अर्ध न्यायिक निकाय के से पूछ दिया था क्वेश्चन। ये आपका मेंस पॉलिटी के लिए हो गया। अब चलते हैं हम लोग प्रीलिम्स के लिए। देखिए प्रीलिम्स का आपका अप्रोच जो है वो मेन कीवर्ड को देखना है। पहले मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में कि क्या करना है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन फिर से चलिए एक इसके लिए बताता हूँ आपको। अगर एम लक्ष्मीकांत बहुत बल्कि बुक हो जाता है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, ये दोनों को आप शॉर्टली नोट्स बना सकते हैं। कितना, 10 पेज में। जैसे क्या करना है मैंने बता दी है पीछे ही, आपको कॉलम बना लेना है, पद को लिखना है, कितना कार्यकाल होता है, कौन नियुक्त करता है, महाभियोग या फिर हटाया कैसे जाता है, उसका वर्क क्या होता है, ठीक है, आपको ये सब देखना है। तो एस्पायरेंट्स आप जो है ऐसे ही एक स्मार्ट वे में तैयारी करिए, ये नहीं कि जो मन में आए जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम जैसे NCERTs को अब देखते हैं। NCERTs में आपको अब सोर्सेस को देखते हैं, सोर्सेस को देखते हैं। मैंने प्री के लिए पहले ही बता दिया अप्रोच। तो सोर्सेस को अब हम देखते हैं। सोर्सेस में क्या है, सोर्सेस में है आपका पहला 11th का NCERT पॉलिटिकल थ्योरी का, दूसरा एक और NCERT इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का, थर्ड एम लक्ष्मीकांत। और ये दोनों से आप बता दिया मैंने कि लेजिस्लेटिव जैसे सेकेंड वाला में अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, तो इसका नोट्स बना लेना।
फर्स्ट वाला में विचारधारा के नोट्स बना लेना है जो भी है, ठीक है। इससे क्वेश्चन उठा के पूछते हैं दोस्तों, और इससे ही क्वेश्चन उठा के पूछे करते हैं। तो आप ये समझ गए। अच्छा, प्रीलिम्स में जैसे मैं कुछ आपको मेन टॉपिक दे देता हूँ। उद्देशिका से अभी तक क्वेश्चन 2 टाइम आए हैं 17 में ही। संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित करना, और स्वतंत्रता में उद्देशिका का वर्णन, जैसे स्वतंत्रता दिया गया है। दूसरा, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इसमें आपको आर्टिकल याद रहना चाहिए पूरा, कि आर्टिकल 29 अल्प माइनॉरिटीज़ के बारे में, उनके धार्मिक में कुछ छूट दिए, तो ये सब के बारे में आपको पता रहना चाहिए। फंडामेंटल राइट से आते हैं, पर यार आप एक क्वेश्चन लेके चलिए, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी से आपको क्वेश्चन तो इधर नहीं आ रहा है, लेकिन आते हैं दोस्तों। जैसे 12, 13, 14, 15, 17 ये सब में एक एक क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। मेनली क्या पूछते हैं, 11th अपना फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें से कोई उठा के पूछ देंगे। और जैसे देखिए, पर्यावरण का संरक्षण, इसको कब जोड़ा गया था, तो हम बता देंगे कि 42nd अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था, वन्य जीव की रक्षा करना, पर्यावरण, ठीक है। ऐसे ही अब डीपीएसपी आपको ये प्रीलिम्स के लिए सब सफिशिएंट टॉपिक है। डीपीएसपी से क्वेश्चन आते थे, लेकिन इधर 1-2 साल से रुके हुए हैं। इससे आते थे 2-2 क्वेश्चन, लेकिन इधर रुके हुए हैं, जैसे समाजवादी, गांधीवादी या फिर बौद्धिकवादी, ये सब के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव के बारे में। इसमें प्री के लिए 2019 में देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है हर एक साल आते हैं दोस्तों। 2019 में 2 क्वेश्चन, 18 में 3 क्वेश्चन, 17 में 6 क्वेश्चन आते हैं। जैसे धन विधेयक के बारे में पूछ देंगे, विधानसभा कमेटीज़ के बारे में पूछ देंगे, सांसद निर्भरता के बारे में, विधानसभा कोरम के बारे में पूछेगी, कैबिनेट के बारे में पूछ देगी। अब क्या हुआ, 16 में 2 क्वेश्चन हर एक साल। सबसे मेन टॉपिक है लेजिस्लेचर, आप लिख लीजिए। प्रीलिम्स के लिए आपका सबसे मेन टॉपिक है लेजिस्लेचर। इसमें हर एक साल आता है 4, 5, 3, 6 ऐसे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। एग्जीक्यूटिव आपका लेके चलिए कि एग्जीक्यूटिव भी इसका ही जैसा है, इसमें भी हर एक साल 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में 2023 में हाल ही में पूछा है। 19 में 1 क्वेश्चन राज्यपाल की समिति सुधार हेतु। 18 में 2 क्वेश्चन प्रेसिडेंट इलेक्शन, फिर से प्रेसिडेंट के बारे में आपको रट के जाना है एकदम अच्छे से, किस आर्टिकल में, आर्टिकल के साथ इसमें दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन। देखिए, महान्यायवादी के बारे में, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीज के बारे में, गवर्नर के बारे में, ठीक है, ये पूछ देता है क्वेश्चन ऐसे ही। अब देखिए कि फंडामेंटल राइट से 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा है, मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या के बारे में। और धन, देखिए मैं एक और टॉपिक आपका है धन और वित्त विधेयक में अंतर, ठीक है। मेन आपको मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, अनुपूरक अनुदान से, ठीक है, बजट के रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसमें अच्छे से दिया गया है दोस्तों। लक्ष्मीकांत में अच्छे से अनुपूरक अनुदान के बारे में, आर्थिक कटौती, ठीक है ना, तो सब अच्छे से आप ये सब कवर करके जाइएगा। विधेयक के बारे में, लोकल बॉडीज़ में लगभग पहले आते थे हर एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आते थे, जब से सिलेबस चेंज हुआ था इधर रुके हुए हैं क्वेश्चन। आयोग, अधिकरण, परिषद, ये सब से आते हैं दोस्तों। अधिकरण अगर कोई जैसे करंट में न्यूज़ में है अधिकरण किसी के बारे में, जैसे यूपीएससी में सीसेट का किया गया, तो वो अगर किसी अधिकरण से जुड़ा होगा तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे दोस्तों नेक्स्ट ईयर। ऐसे ही होता है, नीति आयोग, अधिकरण, परिषद से पूछ लेगा क्वेश्चन। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद योजना, या फिर नीति आयोग से क्वेश्चन पूछती है। फाइनेंस कमीशन तो आपका संघवाद का क्वेश्चन है ये। नेशनल ग्रीन एनजीटी से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। 5th और 6th शेड्यूल से आपको रट के जाना है, ये से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है दोस्तों। और मतलब उसमें क्या करना, मेंस और प्री के लिए आप लक्ष्मीकांत का तो बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आप एनसीईआरटी को एक अच्छे से ऐसे निबंध में कैसे पढ़ी जाती है वैसे ही पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए मेरे साथ।